जाइडस वेलनेस के हालिया तिमाही नतीजों को देखें तो एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। एक तरफ तो कंपनी की सेल्स रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है और वहीं दूसरी तरफ कंपनी घाटे में भी है। तो चलिए इस अनूठी कहानी को समझते हैं। चलिए अब सीधे इस वित्तीय पहेली की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इन दो बिल्कुल अलग-अलग नतीजों के पीछे की असली वजह आखिर है क्या। सबसे पहले इस नंबर को देखिए। नेट सेल्स में साल दर साल 31% की जबरदस्त ग्रोथ। अब किसी भी कंपनी के लिए ये एक बहुत ही शानदार खबर है ना? ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस एकदम टॉप पर है। पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। और यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। उसी तिमाही में कंपनी को 528 मिलियन रुपए का नेट लॉस यानी कि घाटा भी हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक तरफ इतनी जबरदस्त बिक्री और दूसरी तरफ इतना बड़ा घाटा, भला ये कैसे हो सकता है? यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी के घरेलू बाजार यानी भारत में जो हो रहा था उसे देखना होगा। वहां कुछ अलग ही चुनौतियां चल रही थीं। देखिए, यहाँ दो बड़ी चीजों ने घरेलू कारोबार पर असर डाला। एक तो बेमौसम और लंबा मानसून। इसके वजह से ग्लूकॉन डी और नाइसिल जैसे जो गर्मियों वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री पर सीधा असर पड़ा। दूसरा, जीएसटी 2.0 के लागू होने से कुछ वक्त के लिए दिक्कतें आईं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सब के बावजूद कंपनी के जो नॉन सीजनल प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने कारोबार को संभाले रखा और बढ़िया प्रदर्शन किया। अब इन चुनौतियों के बीच कंपनी ने क्या किया? क्या वो चुप बैठ गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने अपने घरेलू प्रोडक्ट लाइन को और मजबूत करने के लिए कुछ नए और जरूरी कदम उठाए। कंपनी ने दो नए और काफी दिलचस्प प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे। एक है न्यूट्रलाइट एक्टिव पीनट बटर जो कई अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, और दूसरा है राइट बाइट का मिलेट वेफर प्रोटीन बार। ये ज्वार से बना है और जो लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये दिखाता है कि कंपनी नए जमाने के ग्राहकों की जरूरतों को बखूबी समझ रही है। तो चलिए अब उस बड़े रणनीतिक फैसले की तरफ बढ़ते हैं जो न सिर्फ सेल्स में इस बड़े उछाल की वजह है बल्कि उस तिमाही के घाटे के पीछे का कारण भी है। और वो फैसला है एक बड़ा ग्लोबल अधिग्रहण। जी हाँ, जाइडस ने हाल ही में कंफर्ट क्लिक नाम की एक ब्रिटिश कंपनी को खरीदा है। ये कंपनी पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करती है और जाइडस की इंटरनेशनल और डिजिटल पहुंच को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। कंफर्ट क्लिक का बिजनेस मॉडल देखे, कितना साफ है। इनका 75% रेवेन्यू अमेज़न जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस से आता है और बाकी का 25% सीधा इनकी अपनी वेबसाइट से। मतलब ये पूरी तरह से एक डिजिटल कंपनी है जिसकी ऑनलाइन पकड़ बहुत मजबूत है। इस अधिग्रहण को और अच्छे से समझने के लिए इनके कुछ मेन ब्रांड्स पर नजर डालते हैं। वेट वर्ल्ड, जैसा नाम से ही जाहिर है, वजन कंट्रोल से जुड़े प्रोडक्ट्स बेचता है। मैक्समेडिक्स विटामिन और सप्लीमेंट्स में स्पेशलिस्ट है और एनिमिगो पालतू जानवरों के हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाता है। ये सभी बहुत तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर्स हैं। तो अब इस नए बिजनेस के लिए आगे का प्लान क्या है? प्लान बिल्कुल सीधा है, 3 हिस्सों में। पहला, यूरोप के जो इनके मौजूदा मार्केट्स हैं उनमें अपनी पकड़ और मजबूत करना। दूसरा, अमेरिका जैसे नए और बड़े बाजारों में घुसना। और तीसरा, ये पक्का करना कि ये सब करते हुए कंपनी का मुनाफा भी बना रहे। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। अब जब हमारे पास सारी जानकारी है तो आइए इस पहेली को हमेशा के लिए हल कर ही देते हैं। ये फाइनेंशियल टेबल ही पूरी कहानी साफ कर देती है। नेट सेल्स में 31% की बढ़ोतरी तो साफ साफ उस अधिग्रहण की वजह से है, लेकिन अगर रिपोर्टेड पीएटी यानी असली मुनाफे को देखें तो उसमें भारी गिरावट है। यहाँ सबसे जरूरी बात एडजस्टेड और रिपोर्टेड प्रॉफिट के बीच के फर्क को समझना है। रिपोर्टेड प्रॉफिट में कुछ वन टाइम खर्चे शामिल हैं, जबकि एडजस्टेड प्रॉफिट कंपनी के रोजमर्रा के काम की सही तस्वीर दिखाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो घाटा दिख रहा है वो कंपनी के रोज के खराब प्रदर्शन के कारण नहीं है, बल्कि कंफर्ट क्लिक को खरीदने से जुड़े वन टाइम खर्चों की वजह से है। ये एक तरह की अकाउंटिंग एंट्री है, जिसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का असल बिजनेस घाटे में चल रहा है। और इस बात की पुष्टि कंपनी का मैनेजमेंट खुद कर रहा है।
उनका कहना है कि अगर उन वन टाइम खर्चों को हटाकर देखें तो ये अधिग्रहण कैश के लिहाज से पहले दिन से ही फायदेमंद है, यानी ये अधिग्रहण कंपनी के लिए कैश फ्लो बढ़ा रहा है। तो आखिर में जाइडस एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वो घरेलू सीजनल प्रोडक्ट्स पर अपनी निर्भरता कम करके अब ग्लोबल डिजिटल ट्रेंड्स पर एक बड़ा दांव लगा रहा है। सवाल बस यही है कि क्या ये बड़ा दांव कंपनी के भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगा।